तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों को ज्योतिसर, जहाँ पर मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आप सभी लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये है कृष्ण भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति। आगे से दिखाता हूँ मैं आप सभी लोगों को। तो ये देखो गाइस, ये है कृष्ण भगवान जी का विशाल रूप। मैं आप सभी लोगों को कुछ और भी बताता हूँ इसके बारे में। जैसा कि ज्योतिषर में माना जाता है कि जब महाभारत का स्टार्टिंग होने वाली थी, तब श्री कृष्ण भगवान जी से अर्जुन जी ने कहा था कि आप मुझे पहले ये दिखाइए कि मुझे लड़ना किस किस से है। फिर जब कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को दिखाया तो अर्जुन जी युद्ध करने से मना कर गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हाँ भाई, कि मेरा दोनों तरफ से ही मेरे ही रिश्तेदारों का खून बहेगा। एक तरफ मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे खुद विद्या सिखाई है, मुझे उनसे युद्ध करना पड़ेगा। और एक मेरे पिता समान पितामह हैं जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा करा। तो इसीलिए उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था। उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी ने उन्हें अर्जुन जी को अपना विशाल रूप दिखाया, और विशाल रूप दिखाकर उन्होंने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था, जिससे कि फिर अर्जुन जी ने मोटिवेट हुए कृष्ण जी की गीता का उपदेश सुनने के बाद। और इसके बाद ही अर्जुन जी ने युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। उसके बाद सभी लोगों को पता है कि पांडव युद्ध जीत गए थे। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसा कि महाभारत में मान्यता है कि महाभारत में सिर्फ़ और सिर्फ दो ही जानों ने इस महाभारत में कृष्ण भगवान जी का विकराल रूप देखा था, जो ये था जो मैंने आप सभी लोगों को दिखाया। और इस विशाल रूप को सिर्फ एक अर्जुन जी ने देखा था गीता उपदेश के टाइम पर, और एक बर्बरीक जी थे जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप के दर्शन कराए थे। और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लाकर खड़ा करा था, क्योंकि ये दोनों की दोनों आर्मियों के बीच में जगह थी, गैप था। वहाँ पर श्री कृष्ण जी उसे लेकर गए थे, और वहीं पर उन्होंने विकराल रूप के दर्शन कराकर अर्जुन जी को पूरे की पूरी गीता का उपदेश दिया था। और इसी के बाद फिर युद्ध होना स्टार्ट हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन को आप सभी लोगों को पता है कि युद्ध में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो मैं आप सभी लोगों को दोबारा दिखाता हूँ, जो कि ये मूर्ति बनी हुई है भगवान श्री कृष्ण की। ये देखो गाइस, तो ये थी गाइस, ये देखो, ये रथ भी बना हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण जी, क्योंकि जब युद्ध होने वाला था तभी अर्जुन जी अपने रथ से नीचे उतर गए थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तभी भगवान श्री कृष्ण जी के समझाने के बाद ही अर्जुन जी तैयार हुए थे, और तभी उसी के बाद ही पांडव जीत पाए थे महाभारत के युद्ध को, क्योंकि अर्जुन ने बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर युद्ध करा था। चाहे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में अपने शस्त्र ना उठाए हों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बिना शायद ये युद्ध भी जीतना इम्पॉसिबल था पांडवों के लिए, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन पर ये आगे चल कर पांडवों ने युद्ध करना स्टार्ट किया था। उन्हीं के हिसाब से नीतियाँ बनाई गई थी। तो इसी के थ्रू भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ही उन्हें सभी लोगों को समझाने के बाद ही महाभारत का युद्ध पांडव जीत पाए थे। तो देखो गाइस, बिल्कुल इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी का उपदेश दिया था अर्जुन को। ये एक ज्योतिसर है, कुरुक्षेत्र के पास ही ज्योतिसर है, जहाँ पर ये ज्योतिसर पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसके पास भी मंदिर बन रहे हैं। ये देखो गाइस, ये आपको पड़ेगा ज्योतिसर में गांव है एक, कुरुक्षेत्र के आगे 5 किलोमीटर नियर अबाउट पड़ेगा आप सभी लोगों को। यहाँ ऑटो वगैरह भी आते हैं, और बस की सर्विस भी आपको कुरुक्षेत्र से मिल जाएगी, जो कि आप सभी लोग कुरुक्षेत्र न्यू बस स्टैंड या ओल्ड बस स्टैंड से पेवा वाली बस लेते हैं। तो आप सभी लोग उसी बस में बैठकर यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर ज्योतिसर में उतर गए इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कई भगवानों की और भी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि भगवान शिव जी और महाभारत के कई और
लोगों की भी यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, संजय, सभी लोगों की यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। मैं आप सभी लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये तो हैं भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर। ये देखो गाइस, ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर बना हुआ। और ये देखो, ये भगवान शिव के शिवलिंग। और ये पेड़ है, बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है गाइस ये। आप सभी लोग आकर एक बार यहाँ पर ज़रूर दर्शन करना। और कई लोग यहाँ पर आकर मान्यता भी मांग कर जाते हैं, मन्नत मांग के जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने आज तक डोरी मोली जिसे हम कहते हैं, वो बांध कर मान्यता या मन्नत मांगी है, उन सभी लोगों की मन्नतें पूरी भी हुई हैं। ये देखो गाइस, एक ये है वृक्ष और एक ये है। ये सबसे ज़्यादा पुराना वृक्ष लगता है। और दिखाता हूँ मैं, ये वेद व्यास जी का मंदिर, गणेश भगवान जी का मंदिर। ये देखो गाइस, आपको अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो मुझे माफ़ करना गाइस, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रही है मिरर के कारण। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ देखना। ये कोई माता रानी जी के दर्शन, शेरावाली माता जी। और ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और भी दिखाता हूँ मैं गाइस। और यहाँ पर नाइट में और भी ज़्यादा अच्छा व्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर साइड में मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, जहाँ पर कि रात के टाइम पर साउंड शो होता है लाइटनिंग में, जिसकी मात्र 20 से 30 रुपये टिकट है। देखो इसी जगह पर होता है साउंड शो। ज्योतिसर का व्यू आप सभी लोगों को बता दूँ, आप सभी लोग यहाँ पर आकर ज़रूर एक बार विज़िट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस हिसाब से यहाँ पर बनाया हुआ है इन लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा पुराने वृक्ष देखने को मिलेंगे आप सभी लोगों को, टेंपल देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर आकर दर्शन ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर ही गीता जी का उपदेश मिला था भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को। तो आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू।